नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां बैतूल के भैंसदेही में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार सवार 11 लोगों की मौत हो गई है, तो जिसमें 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि गैस कटर से काटकर सभी मृतकों को निकाल लिया गया है। मजदूरी का काम करते थे सभी कार सवार लोग। तो ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से मजदूरी करके मृतक वापस आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। तो भैंसदेही के झल्लार थाने की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भैंसदेही से, जहां भीषण ट्रक हादसा हो गया है, सड़क हादसा हो गया है। बैतूल के भैंसदेही में यह हादसा, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। तो भैंसदेही के झल्लार थाने की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां भैंसदेही के झल्लार थाने की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए किस तरह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। रात 2 बजे करीब जो है सूचना मिली कि थाने से करीब 1 किलोमीटर आगे गुदगांव तरफ रोड पर एक बस और एक टवेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मैं फौरन स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा था। टवेरा गाड़ी और बस की आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। टवेरा गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जिन्हें मेरे द्वारा निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया है। टोटल उसके अंदर 11 लोग निकले, जिसमें से 4 नॉर्मल निकल आए थे, बाकी सबको गाड़ी को काट के तोड़ के निकालना पड़ा। आगे की सीट पर 4 थे, बीच में 3 तो पीछे की तरफ 4 थे। टोटल 11 हैं, जिसमें से 6 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। ये सभी हॉस्पिटल भैंसदेही भिजवाए, जहाँ पता चल रहा है कि सभी की मृत्यु हो गई है। एक बस और एक टवेरा के बीच मतलब आमने सामने से टक्कर हो गई है, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे हैं। और उनका अभी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और जल्द से जल्द हम इसको पता करके उनको जो भी सहायता है शासन की ओर से वो प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 2:30 बजे के बीच की बात है। गाड़ी वाला सूचना दी गई, एक एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग जब पहुंचे, एक टवेरा और बस दोनों आपस में टकराई हुई थी। टवेरा में जितने लोग सवार थे लगभग सभी मृत की स्थिति में, और इसमें 6 पुरुष 3 महिला 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बड़ा हादसा, बेहद भीषण हादसा है, क्योंकि 11 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर इस समय? देखिए ललिता जी, इस पूरे मामले को लेकर बताऊंगा कि ये रात 2 बजे की घटना है और न्यूज 24 की टीम तत्काल मौके पर ग्राउंड जीरो पर हम लोग पहुंचे और हमने 2 बजे के रात भर यह पूरे इस घटनाक्रम को हमने कैद किया है। जिसके बाद आपको बता दें कि ये घटनाक्रम लगभग 2 बजे का है, जहां पर ये जो टवेरा गाड़ी है जो कि महाराष्ट्र से मजदूर लेकर आ रही थी, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कहाँ जा रही थी। उसी दौरान झल्लार के पास बस और टवेरा के गाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टवेरा गाड़ी में बैठे लगभग 11 लोग इसमें सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचने के बाद जो मृतक थे उनको 4 जो मृतक थे उनको निकाल लिया गया था, लेकिन बाकी जो 7 मृतक थे वो लगभग उन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकाल गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस कटर से जब मृतकों को निकाल गया तो ये कितना भीषण सड़क हादसा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद जो प्रशासनिक अमला है वो अब झल्लार पहुंच चुका है और जो मृतक है उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं प्रशासन इनकी पहचान करने में लगा हुआ है। देखिए शंकर, बेहद ही भीषण हादसा है, किसकी लापरवाही कही जाए इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए इसमें जो हमने मौके से जो कुछ लोगों से वहां पर जो बात की, उनका कहना है कि जो टवेरा चालक था वो कहीं ना कहीं बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था और जिस तरह से ये हादसा हुआ है तो उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें टवेरा चालक की बेहद बड़ी लापरवाही सामने आया है। वहीं घटना होने के बाद जो बस चालक था वो भी वहां से फरार हो गया है। लेकिन इसमें जो टवेरा में जो 11 लोग थे वो पूरे मजदूर लोग थे और महाराष्ट्र अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग जाते हैं।
जब ये अपने घर वापसी आ रहा है तो उस दौरान लगभग 2:30 बजे ये हादसा हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही सामने नजर आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो जी बिल्कुल, जो कार चालक था कहीं ना कहीं कार ओवर स्पीड थी मेरे सहयोगी के हिसाब से, इस वजह से पूरा हादसा हुआ है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर किन वजहों के चलते ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन इस पूरे हादसे में 11 लोगों की दुखद की खबर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आपने बताया कि कार ओवर स्पीड थी, इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन क्या ट्रक भी ओवर स्पीड था? और अगर ओवर स्पीड था तो क्या कुछ उस समय सिचुएशन रही, क्योंकि आपने वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों से बात करी? देखिए, हमने जब वहां लोगों से बात की तो जो बस चालक था, ये बस चालक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम से ये बस वापसी आ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में एक तेंदुपत्ता कार्यक्रम आयोजित था। वहां पर ये बैतूल जिले से कई लोगों को लेकर ये बस रवाना हुई थी। हालांकि जब ये घटनाक्रम हुआ है तब बस में कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल था, सिर्फ ये बस खाली जा रही थी। लेकिन बस चालक भी काफी तेज गति से बस लेकर जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी या थाना प्रभारी या जांच की बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद जो दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएंगी। और आपको एक बड़ा अपडेट अभी दे दे कि जो जिला पंचायत के फांसी देने की बात यहाँ पर की है अभी। तो क्या लगता है, क्या कहना है पुलिस वालों को इस पूरे हादसे को लेकर? कब तक जांच कर ली जाएगी या विशेष तरह की टीम बिठाई जाएगी इस पूरे हादसे को लेकर जो जांच करेगी? देखिए, अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो बैतूल एसपी है सिमाला प्रसाद, वो भी घटना स्थल पर पहुंचने वाली है कुछ ही देर बाद। उसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, आखिर किसकी इसमें लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से 11 लोगों की मौत हुई है ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह के हादसे भी होते रहते, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को रोकने के लिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को भी काफी जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब तक पहचान कितने मृतकों की हो पाई है? देखिए, पुलिस से अभी हमें जो जानकारी मिली है इसमें पहचान किसी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि मृतक के पास से अभी फिलहाल कोई भी आइडेंटिफाई नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मृतकों की पहचान करने में पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है पूरे हादसे को लेकर। क्या लगता है कि वो लोग कहाँ जा रहे थे? इसकी क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पाई है? क्या कुछ पूरा लिस्ट तैयार की गई है कि इस तरह की किस तरह से जांच की जाएगी इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर पुलिस से जब हमने अभी चर्चा की तो पुलिस का कहना है कि हम मृतकों की पहचान करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं मृतकों की पहचान जो बताई जा रही है वो बैतूल जिले के निवासी है, और ये महाराष्ट्र जो सोयाबीन कटाई के लिए ये लोग सभी मजदूर गए थे, क्योंकि अभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता बिल्कुल पुलिस लगा रही है कि ये मजदूर कहाँ के थे और कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी निरंतर इस पूरे मामले को लेकर निरंतर मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। शंकर, इस समय बस ड्राइवर फरार चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? क्या पुलिस ढूंढ रही है उसे? कब तक ढूंढ पाएगी? बिल्कुल, पुलिस ने जैसे ये घटना की सूचना मिली थी तो मौके से जो बस ड्राइवर था वो वहां से भाग चुका था, जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को इसकी सूचना दे दी थी। और कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल जो बस ड्राइवर है उसको ढूंढने में लगी हुई है, उसके ठिकानों पर पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों जो बस ड्राइवर है वो नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उस बस ड्राइवर को ढूंढने की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, तलाश की जा रही है। बैतूल के भैंसदेही में ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। हालांकि मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कार ओवर स्पीड थी, जिसके चलते ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है इस समय शंकर इस पूरे हादसे को लेकर? आप अस्पताल में क्या गए थे? कैसी हालात है वहां पर? देखिए, सबसे बड़े इसमें ये बात है कि जो मृतक जो 11 लोग हैं उसमें से 6 पुरुष है, 3 महिला है और 2 मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल लगभग 3 से 4 साल के ये 2 मासूम बच्चे हैं जो कि अपनी माँ के साथ इस गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब हमने उन शवों को देखा तो बिल्कुल उसमें शव में बिल्कुल यहाँ सामने नजर आ रहा था कि जो 2 मासूम बच्चे हैं उनकी भी इस घटनाक्रम में मौत हो गई। ये कि क्योंकि ये बहुत ही
एक दुखद हादसा है और बहुत गंभीर बड़ा हादसा है। कहीं ना कहीं इसमें जो दोषी है उनके ऊपर निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करना चाहिए। शंकर, देखिए, गैस कटर से काटकर सभी मृतकों को निकाला गया था, तो कितना समय लगा था इस पूरे प्रक्रिया में? देखिए, रात के 2:30 बजे की घटना है और लगभग जब पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस ने तत्काल जो वहाँ के झल्लार के जो ग्रामवासी है उनके सहयोग से और जो वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि है उन सभी के सहयोग से जो फंसे हुए जो मृतक थे टवेरा गाड़ी के अंदर, उनको लगभग 4:30 बजे तक उनको निकाला गया है। लगभग 2 घंटे उनको गैस कटर की काट कर उनको गाड़ी के अंदर से निकाला गया। तो लगभग 2 घंटे का समय भी लगा उन्हें टवेरा गाड़ी से उन मृतकों को निकालने के लिए, जिसके बाद उन सभी मृतकों को अब पोस्टमार्टम के लिए झल्लार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए सभी मृतकों को भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जहां बैतूल के भैंसदेही में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि जो बस चालक था वो मौके से फरार हो गया, जिसकी जांच इस समय पुलिस कर रही है। हालांकि शंकर, ये बताइए कि जब बस ड्राइवर मिल जाएगा क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी उस पर, या पहले उससे पूछताछ की जाएगी? देखिए, हमने थाना प्रभारी से ये सवाल भी पूछा था कि अगर पुलिस जो बस चालक है उसको अगर गिरफ्तार कर लिए तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो थाना प्रभारी का निश्चित रूप से यह कहना था कि निश्चित रूप से बस चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी। जो भी FIR होंगी उसके ऊपर FIR की जाएंगी, उससे पूछताछ की जाएंगी कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटा है और कैसे वो बस लेकर आ रहा था और कितनी स्पीड उसकी थी। तो जिसके बाद निरंतर पुलिस प्रशासन उससे पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बस चालक तो अभी फिलहाल फरार है। आखिर कब तक के पुलिस बस चालक को पकड़ती है और कब तक के इस हादसे में जो 11 लोग मारे गए उनके दोषियों पर कब तक पुलिस कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं। ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।